बूढ़ा आदमी और 3 मोती। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जंगल में एक बूढ़े आदमी को लकड़ी काटते हुए देखा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उस बूढ़े गरीब आदमी के हालात बदल दूंगा और उसको अमीर बना दूंगा, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनके पास इतनी बड़ी हुकूमत थी, फिर भी उस बूढ़े गरीब को अमीर ना कर सके। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक बूढ़ा आदमी पहाड़ों में लकड़ियाँ जमा करता था और बाज़ार में उनको बेचकर अपनी ज़रूरियात पूरी करता था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़े आदमी को लकड़ियाँ जमा करते हुए देखा और उसको देखकर बहुत दुखी हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी ज़िंदगी को बदलने का फ़ैसला किया। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक महंगा मोती उस बूढ़े आदमी को दिया और कहा, इसको बेचो ताकि हालात बेहतर हो। उस बूढ़े आदमी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा किया और अपने घर चला गया। बूढ़े आदमी ने वह महंगा मोती अपनी बीवी को दिखाया। उसकी बीवी बहुत खुश हुई और उस मोती को नमकदाने में रख दिया। उस बूढ़े आदमी की बीवी 1 घंटे के बाद बिल्कुल भूल गई कि उस महंगे तरीन मोती को कहाँ रखा था। उसकी हमशाही औरत उसके घर आई और नमक मांगा और नमकदान अपने साथ लेकर चली गई और उसकी हमशाही औरत ने उस मोती को छुपा लिया और कुछ न बताया। बूढ़ा आदमी बहुत मायूस हुआ और अपनी बीवी से बहुत नाराज़ हुआ कि उसने मोती को गुम कर दिया है। बूढ़ी औरत भी बहुत परेशान हुई कि मुझसे वह महंगा तरीन मोती गुम हो गया है। कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ा आदमी दोबारा पहाड़ों की तरफ गया और वहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा और मोती गुम होने का वाक़या बताया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक और मोती उस बूढ़े आदमी को दे दिया और फरमाया कि अब एहतियात करना और इसको गुम न करना। बूढ़े आदमी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस बूढ़े आदमी ने उस मोती को अपनी जेब से निकाला और उस मोती को एक पत्थर पर रखा और खुद चंद कदम दूर बैठ गया कि मोती को अच्छी तरह देखकर खुश हो जाऊं। अचानक एक परिंदा आया और वह मोती को उड़ाकर ले गया। बुरा आदमी उसके पीछे पीछे भागा और शोर शराबा किया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। कुछ दिन बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर ना निकला। उसकी बीवी ने कहा, खाने पीने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, कब तक घर में बैठोगे। आखिरकार बूढ़ा आदमी ना चाहते हुए भी दोबारा पहाड़ों में लकड़ियाँ जमा करने के लिए चला गया। फिर बूढ़ा आदमी सुलेमान अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनी और देखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरत से खड़े उसको देख रहे हैं। बूढ़े आदमी ने दोबारा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मोती गुम होने का वाक़या बताया, जिसको परिंदा ले उड़ा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रहे। यह एक और मोती लो और यह जान लो कि यह पहले 2 मोतियों से ज़्यादा कीमती है। इसको गुम न करना और इसको बेचकर अपने हालात को बदलो। बूढ़े आदमी ने वादा किया कि इसको अच्छी कीमत में बेचेगा। उस बूढ़े आदमी ने मोती को लिया और घर की तरफ चल पड़ा। बूढ़े आदमी का घर दरिया के किनारे पर था। जब वह दरिया के किनारे पर पहुंचा तो उसने चाहा कि थोड़ा सांस ले लो और मोती को अपनी जेब से निकाला। उसको पानी से धोया। जैसे ही उसने मोती को पानी में डाला तो वह मोती उसके हाथ से गिरा और पानी में गुम हो गया। उस बूढ़े आदमी ने दरिया के अंदर जाकर मोती को बहुत ढूंढा, लेकिन उसको न ढूंढ सका। बहुत मायूस होकर घर वापस आया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के डर से पहाड़ में लकड़ियाँ जमा करने चला गया। उसकी बीवी ने उसको तसल्ली दी कि जो कोई भी तुझे मोती देता है तुझे बहुत पसंद करता है। अगर दोबारा उसको देखो तो तमाम वाक़या उसको बताओ। मैं मुतमईन हूँ कि तुझे कुछ भी नहीं कहेगा। बूढ़ा आदमी बहुत डरते हुए लकड़ियाँ जमा करने के लिए पहाड़ों की तरफ चला गया। लकड़ी जमा करके घर जा रहा था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को देखा। लकड़ियों को नीचे फेंका और भागने लगा।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चाहा उसको रोके, लेकिन खुदा का फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि खुदा ने फरमाया कि तू कौन होता है, मेरे बंदे के हालात को बदलने वाला? क्या तू मुझे भूल गया है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जल्दी से सजदा किया और खुदा से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदावंद फरमा रहा है कि तू मेरे बंदे की हालात को नहीं बदल सका। अब देख मैं कैसे उसके हालात को बदलता हूँ। बूढ़ा आदमी जल्दी से अपनी बस्ती की तरफ जा रहा था कि एक माहीगिर से रास्ते में मुलाकात हुई। माहीगिर ने कहा, बूढ़े आदमी, मैंने आज बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी है और कुछ तुम ले जाओ। बूढ़े आदमी ने मछलियाँ पकड़ी, उसके लिए दुआएं ज़ाहिर की और घर चला गया। उसकी बीवी ने मछलियों को साफ़ किया और एक मछली के पेट से मोती निकला। अपने शोहर को खुशखबरी दी। उसका शोहर खुश हुआ और कहा कि तुम मछली को नमक लगा और मैं लकड़ियाँ उठाकर ले आता हूँ। उस बूढ़ी औरत ने जब नमक का नाम सुना तो उसको याद आया कि उसने मोती को नमकदान में रखा था। हमेशा औरत के घर गई और उस औरत ने उससे माफ़ी मांगी और कहा, अपने मोती को ले जाओ, मेरे शोहर को कुछ न बताना, वह एक नेक आदमी है। अगर उसको मेरी उस गलती का पता चला तो मुझे घर से निकाल देगा। बूढ़ा आदमी जंगल में दरख्त के ऊपर चढ़कर दरख्त की खोज की शाख को काट रहा था। उसकी नज़र एक घोंसले पर पड़ी जिसमें परिंदे के अंडे के साथ एक कीमती मोती पड़ा था। उसने वह मोती उठाया और घर आ गया। उसकी बीवी ने मछली बनाई और उसको खा लिया। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी बाज़ार गया। उसने उन मोतियों को बेच दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़या अपनी आँखों से देखा और कहा कि बंदा किसी दूसरे बंदे के हालात को नहीं बदल सकता जब तक कि खुदा ना बदल दे, लेकिन खुदा के ऊपर यकीन होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिला कि जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़ये रोज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।